कोई किसको हिम्मत है? अरे साहब बहुत आपको हिम्मत, बोलिए कि हमारे, अरे क्यों आप लोग शर्मा रहे हो भाई? शर्म छोड़ो भाई। नहीं वो शुरू करेगा। आवाज आ रही है? रिकॉर्डिंग हो रहा है जी। जोर से बोलो। सर हमारे ईएमएलसी के बारे में कुछ बताइए। ओके, ईएमएलसी के बारे में बताऊंगा, आप पूछिए। ईएमएलसी का डायरेक्टर का नाम क्या है? ईएमएलसी के डायरेक्टर का नाम क्या है? हाँ आप बताइए, आप बताइए। ओके डॉक्टर बोलो। तो प्यारे दोस्तों, ये दो सवाल आगे बढ़ जाइए। वो बालक ने पूछा है कि हमारे ईएमएलसी के बारे में बताइए, और ये बच्चों ने जवाब दिया है कि हमारे ईएमएलसी के डायरेक्टर साहब कौन है। तो प्यारे दोस्तों, मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं ईएमएलसी से जुड़ा हुआ हूँ। जब हमारे गुरुदेव मानव रत्न डॉक्टर जी.वी. कृष्णा रेड्डी साहब हमें यहाँ भेजे थे कि जो हमारे बच्चे हिंदी भाषी हैं उनके लिए थोड़ा अंग्रेजी में ये मेडिकल कोर्स पढ़ना मुश्किल होता, तो वीरेंद्र आप वहाँ जाइए और उसकी अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करके अच्छे से हमारे बेटियों को पढ़ाइए। जब मैं इस लक्ष्य लेके आया और बहुत ही मैं आत्मविश्वास से लबालब व्यक्ति शुरू से रहा हूँ। अभी मेडिकल पढ़ा नहीं था, लेकिन मुझे ये विश्वास है चुटकी बजा के कोई भी काम किया जा सकता है, जहाँ चाहो वहाँ रहा। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो, कर्मठता हो, काम करने से कभी जो भागता नहीं हो, कुछ किए बिना ही होगी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो, बत्ती का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता। तो मैंने शुरू से ही रोशनी जलाना सीख लिया था, और मैं आया था आत्मविश्वास के साथ कि हम यहाँ के जितने मेरी बेटी और बेटे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं उनको पूरा मेडिकल कोर्स हिंदी में पढ़ा दूंगा। क्योंकि पढ़ोगे तो समझ जाओगे, दिमाग में बहुत ताकत होती है। अंग्रेजी में कहते हैं वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव, बट यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन डू इट, दैट इज द फंडामेंटल। तो बिलीव एंड ट्रस्ट एंड फेथ इज फॉर प्राइमरी। वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव फॉर यू। जो भी मस्तिष्क से आप डिमांड करोगे माइंड करके देगा। आप जस्ट पूछो, यू डिसाइड एंड द यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट हैपन। Never be timid and squeamish to make decisions. Make decisions, take action, everything will come to you. I know that very well. I have done everything in my life. तो मैं रमन राव साहब के पास गया, आपके डायरेक्टर साहब है डॉक्टर रमन राव, उनके पास गया और बोला हमारे गुरुदेव ने यही भेजा है कि हिंदी भाषी भाषा में आपके मेडिकल कोर्स जो हो, तो मैंने पैरामेडिक्स, EMT जितने भी डॉक्टर सबको पढ़ाने के लिए भेजा हूँ, और मैं तैयार हूँ, मैं पढ़ा दूँगा। बोले कि आप मेडिकल पढ़ेंगे पढ़ा देंगे? बोला सर छोड़ दो। मैं पैदा लिया था तो मैं कुछ नहीं जानता था, कपड़े भी नहीं पहने हुए था, और आज देख रहे हो कि सॉलिड खड़ा हूँ आपके सामने। तो कल यहाँ भी सॉलिड खड़ा हो जाऊँगा मेडिकल फील्ड में, क्योंकि हमारा विश्वास है कि डू इट। तो वो बोले यू कैन डू इट, आई एम नॉट डाउट अबाउट इट, बट आई वांट यू डू सम मोर बेटर जॉब। इससे भी बेहतर काम करो, क्योंकि इस फील्ड में बहुत लोग हैं। तो बोला सर वो क्या है? हमारे बच्चों में मोटिवेशन पैदा करो, मोटिवेशन पैदा करो, मनुष्यता पैदा करो, आत्मविश्वास पैदा करो, लोगों की सेवा की भावना पैदा करो। पैसे तो कोई कमा लेते, लेकिन लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना, एक उनमें एक जुनून हो, जज्बा हो। साहब ये बोले, क्योंकि जनरली सभी को पैसे चाहिए ना। के जैसे भोले भाले बच्चे आते तो पैसे कमाने आए, और पैसे कम है, कठिन परिश्रम है, तो फोकस थोड़ा उनको थोड़ा हटा दो कि पैसे भी थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मुझे दे दिया कि आप इनको मोटिवेशन करो, इनमें लोगों की सेवा करने की भावना पैदा करो, इनमें आत्मविश्वास पैदा करो। और फिर कुछ और क्या आप करते रहे? थोड़ा सर मैं बचपन से योग विद्या किया, तो पूरा बिना वो बोलूँ विश्वास नहीं करेगा, पूरे EMLC के लोगों को बुला लिए और स्टेज पर खड़ा कर दिए, और डॉक्टर चौधरी आप दिखाइए क्या गए वो कर दें। और ऐसा ठोक ठोक के आपको टेस्ट करेगा ना, वो ऐसे विश्वास नहीं करेगा, ठोकेंगे आप। दिखा दिया, ताली मार दी, चलिए हमारे बच्चों को योगा सिखाए। तो इसीलिए डॉक्टर रमन राव साहब ने हमें जो टॉपिक दिया उसका नाम क्या है? योगा एंड मोटिवेशन। क्या मोटिवेशन कर रहा हूँ ना, आत्मविश्वास पैदा कर रहा हूँ, और शरीर सबल रहेगा, मस्तिष्क अगर प्रज्वलित होगी तो दुनिया में कुछ भी काम किया जा सकता है। तो अब मैं तो केवल आसन करता था भाई, तो योगा के बारे में पढ़ाई शुरू की, पतंजलि योग सूत्र पढ़ा, बहुत सारी, क्योंकि मास्टरी नहीं करूँगा तो मुझे विश्वास नहीं होगा।
गहराई में जाना है। जिन खो जाती पाइयां गहरे पानी तैर, बहुत गहराई में जाता हूँ मैं, एक एक उसको डिसेक्शन करता हूँ, समझता हूँ, गारंटी दे के बोलता हूँ। योगा के बारे में हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि योगा क्या है। वो केवल आसन सिखाता है। रामदेव को भी लिखा, रामदेव बाबा आसन तो बहुत दिखाते हो, क्या योगा आसन है क्या? सभी आसन दिखाता है। योगा क्या है बेटा? आसन देखा नहीं कभी? योगा देखा भी नहीं टेलीविजन पर, कहीं कहीं योगा होता है। अरे योगा आसन ही नहीं होता है। फिटनेस किसी भी काम से होता है। बॉडी बिल्डर का भी फिटनेस होता है, रनर का भी होता है, टेनिस प्लेयर का भी फिटनेस होता है। योगा इज फिटनेस ऑफ माइंड, योगा इज फिटनेस ऑफ माइंड। हाँ, इसीलिए पतंजलि ने उसको डिफाइन किया, योगा चित्त वृत्ति निरोध। योगा बोलो, जोर से बोलो। चंचल मन जो भटकता रहता है, चंचल मन जो बुराई की तरफ गिरता रहता है, उसको नियंत्रित करके सही दिशा में देना, वही योगा है। मीन्स दिमाग को नियंत्रित कर लेना ही योगा है। अंडरस्टैंड? विवेकानंद उसको डिफाइन किया, योगा इज रिस्ट्रेनिंग द माइंड स्टफ फ्रॉम टेकिंग इट्स वेरियस फॉर्म्स। जो हमारे चंचल मन में बहुत सारे ज्वार भाटे आते हैं, अच्छे विचार बुरे विचार चलते ही रहते, सबों के दिमाग, उसको छलनी की तरह बुरे विचारों को छान देना और सच्चे विचारों को दिमाग में बैठाना। और बैठाने का तरीका जिससे तुम लोग सोचते होगे, मेडिटेशन। क्या होता है? मेडिटेशन। योग विद्या में सिखाता है प्रत्याहार। क्या बोलता है? प्रत्याग कर दो बुरे विचारों को, फिर अच्छे विचारों को धारण करो। प्रत्याहार धारणा, क्या करो? धारण करो अच्छे विचारों, गलत विचारों को छोड़ दो। प्रत्याहार बोलो, बोलो जोर से बोलो। प्रत्याहार, प्रत्याग करो बुरे विचारों को, धारण करो अच्छे विचारों को। अब ध्यान लगाओ उस पर। तीन चीज, प्रत्याहार, प्रत्याहार, प्रत्याग करो बुरे विचारों को, अच्छे विचारों को धारण करो, और फिर ध्यान लगाओ। और फिर बोला अच्छे विचार क्या है? अच्छे विचार है अहिंसा। बोलते रहो, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और ऐसे विचार क्या है? स्वच्छा, मन वचन कर्म से पवित्र हो। स्वच्छा, संतोषा, संतुष्ट, तपस्या, तपस्या से सब कुछ हासिल करो। स्वच्छा, संतोषा, तपस्या, स्वाध्याय, अपने आप पर भरोसा रखो। स्वाध्याय, पर्सनल इनिशिएटिव, अपने आप पर सबसे ज्यादा भरोसा रखो। स्वाध्याय, ईश्वरा परिधारा, और फॉलो द लॉ ऑफ द यूनिवर्स। कानून कायदे जहाँ भी उसको आचरण करो जिंदगी में। कुछ लोग परेशान हो गए क्या ज्ञान के लिए, समझ गए ना? तब देखो क्या हुआ बेटे, और ज्यादा बताऊंगा। जब योगा पढ़ा, योगा मतलब होता है प्रेम, योगा मतलब होता है, और योगा मतलब होता है पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, सारी पृथ्वी अपना परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबों का कल्याण, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। सर्वे में जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी आते, समझ रहे हो? और आत्मवत्सल होते, क्या हमारी आत्मा की तरह दूसरे की भी आत्मा है कि फीलिंग, तुम आप दिल में फीलिंग है क्या? कोई दुखी है तो आपको कुछ लगता है कि दुखी कैसा होता है? आपको लगता है कि आप दुखी हो रहे हैं? योगा का मतलब जुड़ जाना। योगा का मतलब क्या होता है? जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य से जुड़ जाओ, सारी आत्माएं समान है, यही मेरे दुख का कारण है। अली समझ गए क्या? अब लोग देखो, कुत्ते भूखे प्यासे जानवरों को मार देते हैं, दूसरों को लूट पाट कर लेते हैं, दूसरों के लिए मुश्किल कर लेते हैं। इसीलिए बोले ना, वो लड़ाई हो रही है, हमें शर्म आ रही है। ये बेशर्म नालायक समझते कि जिसको मार रहे हो उसको कितना बुरा लग रहा है, वो फीलिंग नहीं है। क्या समझा? फीलिंग वाले मारे किसी को भाई, जैसे मुझे दुख होगा उसे दुख हो रहा है उसको, आप उसको दुख दे रहे हो, इस फीलिंग है ही नहीं। जानवर है, क्या है? मशीन हो गया। क्या? दे आर नो फीलिंग्स, दे आर मशीन मैन, दे नो ओनली मशीन, मशीन रोबोट। इसीलिए मैं दुखी हूँ। मशीन को कुछ पता नहीं होता। मशीन है ना, गाड़ी चला दो किसी के बॉडी पर तो उसको पता नहीं कि क्या कर दिया। एवरी ह्यूमन बीइंग इज मशीन। हाथ जोड़ता हूँ, मशीन मैन नहीं रहो, आदमी बनो, इंसान बनो, प्यार करो, इज्जत करो, सम्मान करो, अपनी आत्मा की तरह दूसरों का सम्मान करो। जैसे तुम हो वैसे सारे जीव जंतु है, केवल मनुष्य नहीं। जीव जंतु पशु पक्षी, मैं सबों की भाषा जानता हूँ। चिड़िया दुखी होती है तो उसकी भाषा पकड़ लेता हूँ, कुत्ता भूखा प्यासा है तो उसकी भाषा समझ लेता हूँ, क्योंकि मैं ये रियल योगी हो गया। इसलिए रमन राव मुझे बर्बाद कर दिया।
मैं तो मेरी मशीन होता, नालायक कमीने, कुत्ते, स्वार्थी, लोभी, लालची, गुंडा, शैतान होता, फिक्र ही नहीं थी। स्वार्थ की सिद्धि हो गई, सब हो गया। दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत क्या है? योग होता अपने बारे में नहीं सोच, सबके बारे में सोच। जैसे तू अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में वैसे ही सोच। कितनी बड़ी बात है भाई, बहन, बेटियों, बेटो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। जैसे तुम है वैसे सारे, जैसे अली है वैसे मैं हूं। हमें कोई भेद ही नहीं है, लोगों ने भेद बना दिया, रास्ते अलग अलग दिखा दिए, लेकिन सब गलत रास्ते। एक ही रास्ता, मोहब्बत का पैगाम, प्यार का एक बंधन। बोलो भाई, ये भटक गए। वो जाति है तो धर्म है, सभी भटके हुए। भेद क्या है? वो बोलेगा हम मुसलमान है, बोलेगा हम हिंदू। अरे हम कुछ नहीं है, मैं इंसान हूँ। क्या आप इंसान हो? केवल इंसान बनो, केवल इंसान बनो। क्योंकि जमाना बदल गया, सोच बदल देना चाहिए। अभी हम सारे इंसान बन के मिलजुल के रहें, मोहब्बत से रहें। बोलता रिजर्वेशन करो, हम बोलेंगे ये घर वाले को रिजर्वेशन करो, इनको भूखे मरो। अरे नारायण, सारे हमारे बच्चे हैं, इनको रिजर्वेशन कर दोगे, खाएंगे पिएंगे, भूखे मर जाएंगे। बांट दो जितना है सबों में, कोई भूखा नहीं हो, कोई अनपढ़ नहीं हो, कोई गंवार नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो, कोई पीड़ित नहीं हो। पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, तो ये मेरा परिवार नहीं है क्या? लेकिन पॉलिटिकल बोलते हैं रिजर्वेशन करो। आजकल बहुत चर्चा चल रही है, ओबीसी और SC ST क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत तो उनका वोट लेंगे। और पब्लिक, अगर तुम लोग समझदार नहीं होगे ना तो तुम्हें चूतिया बना के तुम्हारा वोट ले लेंगे। समझ रहे हो क्या? अरे हमें रोजगार दो, हम ओबीसी भी कुछ नहीं, हम केवल सिटीजन ऑफ इंडिया है। क्या है क्या है भाई? और सारे इसके बारे में सोचो, ये भी मेरी बहन है, हमें मत दो, पहले इसको दो, बाद में मुझे दे। सारे सिटीजन आप लोग अच्छा बनोगे। मैं तो यही प्रार्थना करके अब जा रहा हूँ आप लोगों के सामने, फीलिंग पैदा करो। हर एक व्यक्ति